हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे बच्चे आप लोग? आप सबका मैं चंदन सर गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसा चल रहा है बच्चे आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है। चलिए, आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने पढ़ाया फॉर फीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, इसके कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया, और क्वेश्चंस भी बना रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग फॉर फीचर ऑफ शेयर और री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर के और भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप पेन और पेपर निकाल लीजिए। आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के कई सारे क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। चलिए, तो अगर आज का क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा अगर आप इससे प्रीवियस जो लेक्चर मैंने दिया है पार्ट 11 उसको देख चुके हैं। तो नहीं देखे तो पहले पार्ट 11 देखिएगा, तब क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, चलिए सॉरी। तो बच्चे आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर फीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर से रिलेटेड। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? दिनेश लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किया, और एक शेयर जो है बच्चे वो 10 रुपए का है, 10 each। पेमेंट द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। पैसा कुछ इस तरह से मिलेगा, 1 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 3 और बैलेंस सेकेंड कॉल पे। सेकेंड कॉल पे बैलेंस कितना हो जाएगा? सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 10 का शेयर है, 1 और 2 3, 3 6 4 रुपया यहां मिलेगा। मतलब कि एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 और सेकेंड और फाइनल कॉल पे 4। ये हो गया 10 रुपया। ओके, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब कि फुल सब्सक्रिप्शन, जितना हम इशू किए उतने शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला। तो कितने के लिए मिला? जितना इशू किए थे। कितना इशू किए थे? 10,000। ओके, आगे देखिए, अब कहानी देखिए। राम टू whom 100 shares were allotted failed to pay allotment money and his share forfeited immediately after allotment। राम जिसको 100 शेयर अलॉट किए थे वो अलॉटमेंट पे नहीं किया, अलॉटमेंट पे करने में फेल हो गया, और हिज शेयर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद उसका शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। ठीक है। श्याम टू whom 150 shares allotted failed to pay the first call and his share also forfeited after the first call। श्याम जिसको 150 शेयर अलॉट किए थे वो फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, और इसलिए श्याम का शेयर फॉरफिट कर दिए आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद इसका शेयर फॉरफिट कर दिए। Afterwards, second and final call was made. Mohan, to whom 50 shares were allotted, failed to pay the second call and his share were also forfeited after second call। मोहन to whom 50 shares allotted, जिसको 50 शेयर अलॉट किए, वो सेकेंड कॉल नहीं दिया। सेकेंड कॉल मोहन नहीं दिया, इसलिए मोहन का भी शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए आफ्टर सेकेंड कॉल। आफ्टर सेकेंड कॉल, ठीक है। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। उसके बाद कह रहा है ऑल शेयर्स री इशूड, सारे जो शेयर फॉरफिट किए थे उसको री इशू किए 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड। हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। देखिए क्वेश्चन मैंने पूरा की पॉइंट्स लिख दिया क्वेश्चन के। क्या क्या कर रहा था क्वेश्चन में, कंपनी 10,000 शेयर इशू की, एक शेयर 10 का है, पैसा इस तरह से मिलेगा, ठीक है। फुल सब्सक्रिप्शन मिला, मतलब मैंने जितना इशू किया उतने के लिए एप्लीकेशन मिला। सबने पैसा दिया, कौन कौन नहीं दिया ध्यान दीजिए, राम जिसके पास 10,000 शेयर था वो अलॉटमेंट नहीं दिया, और अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट के तुरंत बाद उसका शेयर फॉरफिट कर दिए, उसका रीइशू नहीं किए हैं, अलॉटमेंट के तुरंत बाद उसका शेयर फॉरफिट कर दिए, तो उतना शेयर क्या हो गया, कम हो गया, कैंसिल करने से शेयर कम हो जाता है। अब राम का 100 शेयर कैंसिल कर दिए 10,000 में से, तो आगे फर्स्ट कॉल जो मांगेंगे 10,000 में से 100 शेयर पे कम मांगेंगे, 9,900 पे ही मांगेंगे, ठीक है। फिर उस जो मांगे फर्स्ट कॉल, उसमें से श्याम 150 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसलिए श्याम का भी शेयर फॉरफिट कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर मोहन 50 शेयर पे सेकंड कॉल नहीं दिया, तो मोहन का भी कैंसिल कर दिए, और सारे ही फॉरफिटेड शेयर को एक साथ रीइश्यू किए हैं आफ्टर सेकंड कॉल, 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप के हिसाब से जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। चलिए जर्नल एंट्री हम करते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ करिए जर्नल एंट्री का, एक फ्रेश पेज लेते हैं जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के लिए, लीजिए ऊपर में लिख दीजिए जर्नल एंट्री, in the books of दिनेश लिमिटेड, ठीक है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड। अब देखो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है। सबसे पहले बच्चे पैसा कहां से नहीं मिलना शुरू हुआ है, अलॉटमेंट से, तो इसका मतलब एप्लीकेशन का तो पैसा सबने दिया है, और एप्लीकेशन क्या है, फुल सब्सक्रिप्शन वाला केस है, तो इसका मतलब कि 10,000 शेयर पे एप्लीकेशन का 1 रुपया सबने दिया, मांगे और दिया, तो 10,000 शेयर पे 1 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी पहले मांगिए, सॉरी मिलेगा पहले, तो उसका एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा यहां पे एक बात और बता दूं, इस क्वेश्चन में ये था ना कि कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर लगा है, तो आप इक्विटी लगाएंगे शेयर से पहले, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 10,000 शेयर पे 1 के हिसाब से, मतलब कि 10,000, ये पैसा आपको मिला, लिखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹1, 1 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मिला। दूसरा एंट्री, अब बच्चे एप्लीकेशन मनी तो आपको मिल गया, अब क्या करेंगे, ये जो एप्लीकेशन मनी मिला है इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, चलिए करिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम फिगर 10,000। नरेशन लिख दीजिए, एप्लीकेशन मनी transferred to share capital account, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने 2 एंट्री किया, एक एप्लीकेशन का बैंक वाला, दूसरा एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाला। अब अलॉटमेंट ड्यू करिए, अलॉटमेंट ड्यू करिए बच्चे, चलिए अलॉटमेंट क्या है, 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से अलॉटमेंट मांगेंगे पहले, है ना, कोई पे किया नहीं पे किया ये बाद की बात है, बैंक वाले एंट्री में है, ड्यू वाले में आप पहले मांगोगे, 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से अलॉटमेंट मांगिए, चलिए एंट्री करिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से मांगेंगे, कितना मिलेगा,
20,000। लिखिए अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मांगा गया, ठीक है। अब इस अलॉटमेंट का पैसा आपको मिलेगा, साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। अलॉटमेंट का पैसा अब आपको मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो एंट्री करिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सवाल है कि सर कितना फिगर लिखेंगे, अलॉटमेंट में कितना मिला है। ध्यान दीजिए, हमने 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से अलॉटमेंट, 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 20,000 मांगा। अगर सबको ही दे देता पैसा तो पूरा 20,000 मिल जाता। लेकिन राम जिसके पास 100 शेयर था उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, 100 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दिया, तो नहीं दिया तो उतना रुपया क्या मिला होगा, कम मिला होगा। और बाकी श्याम और मोहन ये तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया है, अलॉटमेंट में उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। राम 100 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 100 शेयर पे अलॉटमेंट 2 के हिसाब से 200 रुपया क्या मिला हमको, कम मिला। हमने 10,000 शेयर में से 2 के हिसाब से अलॉटमेंट मांगा, 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से कितना मांगे, 20,000 रुपया मांगे। उनमें से हमें 100 शेयर पे राम का अलॉटमेंट नहीं मिला, तो 100 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपया कम मिला। तो जितना मांगे हैं हम, अगर सबको ही दे देता पैसा तो पूरा 20 का 20 मिल जाता यहाँ पे, लेकिन हमें 100 शेयर पे 2 के हिसाब से 200 रुपया कम मिला है। कितना मिला है, 19,800। 19,800 कैसे आया, 10,000 शेयर पे अलॉटमेंट 2 के हिसाब से 20,000 मांगे, उसमें से 100 शेयर पे नहीं मिला, तो 100 शेयर पे 2 के हिसाब से अलॉटमेंट 200 नहीं मिला, तो मांगे हुए पैसा में से 200 कम मिला। क्लियर ना, 20,000 में से 200 कम मिला तो 19,800 मिला। लिखिए अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर ऑन राम ऑफ राम के 100 शेयर को छोड़ के अलॉटमेंट का पैसा हमको मिल गया। इसको नोट करिए, राम के 100 शेयर को छोड़ के अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनिए, राम ने अलॉटमेंट नहीं दिया, हिज शेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। राम अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट के तुरंत बाद उसका शेयर फॉरफिट किया। देखिए पढ़िए, द राम टू हुम 100 शेयर्स अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल अभी मांगे नहीं है, वो अलॉटमेंट नहीं दिया, हम अलॉटमेंट के तुरंत बाद राम का शेयर कैंसिल कर दिए। क्लियर। तो अब क्या करेंगे सर, फॉरफीचर का एंट्री करेंगे, क्योंकि वो अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट मांगे और नहीं दिया तो उसका शेयर अलॉटमेंट के तुरंत बाद कैंसिल करेंगे। ठीक है, चलिए फॉरफीचर का एंट्री करिए, फॉरफीचर का एंट्री। अब बताओ बच्चे, फॉरफीचर का एंट्री में क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो मिल गया वो फॉरफीचर में, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, ये लिख दिए। अब बच्चे शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप जाता है, तो कॉल्ड अप कितना है, अभी तक का कॉल्ड अप कितना है जिसका शेयर फॉरफिट कर रहे हो, यहां तक एक अलॉटमेंट नहीं दिया, यहां तक कॉल्ड अप होगा, 2 और 1 3 रुपया कॉल्ड अप हुआ, 3 रुपया, 2 और 1 3 रुपया कॉल्ड अप हुआ, 3 कॉल्ड अप हुआ तो शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई करेंगे 300 से। ठीक है, मतलब 300 से नहीं, 100 शेयर पे 3 के हिसाब से 300, उसमें से 2 नहीं मिला और 1 मिल गया। चलिए लिखिए, शेयर कैपिटल में 100 शेयर पे 3 कॉल्ड अप है तो 300 यहां गया, उसमें से अलॉटमेंट का 2 नहीं मिला तो 200 अलॉटमेंट का नहीं मिला। तो बताओ, जब आप 3 रुपया मांगे हो अलॉटमेंट तक में, उसमें 2 नहीं मिला तो कितना मिला है, 1, केवल एप्लीकेशन वाला, तो 100 शेयर पे 1 मिला है एप्लीकेशन वाला, ये शेयर फॉरफीचर में जाएगा। लिखिए
100 शेयर ऑफ राम forfeited due to non-payment of allotment money कि राम का 100 शेयर फॉरफिट कर दिए अलॉटमेंट पे ना करने की वजह से। वैसे देख के भी आपको एंट्री में समझ में आ जाएगा क्यों फॉरफिट किए हैं। जो इंस्टॉलमेंट यहाँ क्रेडिट रहेगा समझ में आ जाएगा, अच्छा वो इंस्टॉलमेंट नहीं दिया इसलिए फॉरफिट किए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अच्छा सुन लो बच्चे, इक्विटी हमेशा लगा लेना, हम भूल जा रहे हैं, यहाँ पे इक्विटी लगा दीजिए, इक्विटी यहाँ भी लगा दीजिएगा इक्विटी। ठीक है, ओके। अब चलिए, अब आपने राम का शेयर तो कैंसिल कर दिया, राम का शेयर कैंसिल कर दिए। अब क्या करेंगे, अब हम 10,000 में से 100 शेयर कैंसिल कर दिए, अब कितना बचा, 9,900 शेयर बचा। उस 9,900 शेयर पे अब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे 3 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि राम का शेयर कैंसिल किए बट अभी रीइशू नहीं किए हैं, तो वो अभी उतना शेयर कम हो गया। जैसे मान लो कोई बच्चा का एडमिशन हम कैंसिल कर दिए और उस जगह पे किसी का एडमिशन अभी नहीं लिए हैं, तो अब जो लोग बचा है उसी से अगला इंस्टॉलमेंट मांगेंगे। वही वाली बात है कि 10,000 शेयर होल्डर्स में से सर 100 शेयर तो आप कैंसिल कर दिए और अभी रीइशू नहीं किए हैं, तो उतना शेयर तो कम हो गया है ना। आया समझ में? चलिए, तो 10,000 में से 100 कैंसिल कर दिए राम वाला, और तो बचे हुए 9,900 शेयर पे 3 के हिसाब से फर्स्ट कॉल मांगेंगे। ये वाला एंट्री हमने कर दिया राम वाला। 10,000 शेयर पे में से 100 शेयर कम करके 9,900 पे 3 के हिसाब से फर्स्ट कॉल मांगेंगे। चलिए फर्स्ट कॉल का एंट्री करिए। शेयर फिर इक्विटी लगा लो आप, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी से फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट, कितना के हिसाब से, 9,900 शेयर पे 3 के हिसाब से। फर्स्ट कॉल का कितना रुपया है, 3 रुपया, 3 के हिसाब से। सवाल है सर इंटू करके भी लिखना है? नहीं, अगर चाहते हो तो लिख सकते हो, आपके हेल्प के लिए लिख दे रहे हैं कि कहाँ से फिगर आया। चलिए, तो 00 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2 27 और 2 29 29,700 ये फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ। लिख दीजिए फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल मांगा गया। अब सवाल है अगर सबको ही दे देगा फर्स्ट कॉल तो जितना हम मांगे उतना मिल जाता, ठीक ना। और फर्स्ट कॉल मिलता है तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हम अरियर ओपन नहीं कर रहे हैं, पहले बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर सबको ही दे देता पैसा, किसी का कोई अरियर नहीं होता, तो पूरा यहाँ 29,700 मिल जाता। लेकिन आगे सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्याम 150 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अच्छा, श्याम 150 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 150 शेयर पे 3 के हिसाब से 450 रुपया कम मिला। जितना मांगे उसमें से 150 शेयर होल्डर्स 150 शेयर पे कम मिला, श्याम के 150 शेयर पे कम मिला, तो 150 इंटू 3 450 रुपया कम मिला। तो अगर 29,700 में से 450 रुपया कम मिले तो कितना मिलेगा, 29,250, 29,250। यहाँ लिखिए फर्स्ट कॉल मनी received on first call money received on 9,750 शेयर, 9,750। सवाल होगा सर ये 9,750 कैसे आया? देखो 10,000 शेयर था टोटल, उसमें से 100 कैंसिल कर दिए थे राम वाला, बचा 9,900, और उस 9,900 में से भी 150 पे कम मिला, तो कितना मिला, 9,750 शेयर पे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ओके, अब फॉरफीचर का एंट्री करेंगे।
फॉरफीचर की एंट्री में, क्योंकि यहां तक लिखा हुआ था कि श्याम 150 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसलिए उसका शेयर फर्स्ट कॉल के बाद कैंसिल कर दिए। अच्छा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब शेयर को कैंसिल करेंगे शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे। 2, कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जो मिल गया वो शेयर फॉरफीचर में जाएगा। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना शेयर इसका कैंसिल कर रहे हैं? 150। अब ध्यान दो फिगर कैसे लिखेंगे। इसके 150 शेयर पे कॉल्डअप कितना होगा? यहां तक, फर्स्ट कॉल तक 1 2 1 3 3 6 रुपया कॉल्डअप है फर्स्ट कॉल तक, जहां तक मांगे हैं इससे। कौन है? श्याम। श्याम से 1 2 3 3 6 रुपया कॉल्डअप है। 6 में से वो ये 3 रुपया नहीं दिया, तो क्या दे दिया? ऊपर का ये 3, ठीक ना। तो जो नहीं दिया वो फर्स्ट कॉल में जाएगा। देखो 150 शेयर पे कॉल्डअप 6 के हिसाब से 900 यहां जाएगा, उसमें से वो फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं दिया है, तो ऊपर का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 3 रुपया दे दिया है, तो यहाँ 450 नहीं मिला, और 450 जो मिल गया वो शेयर फॉरफीचर में जाएगा। ठीक है, लिख दीजिए 150 शेयर ऑफ श्याम फॉरफिटेड ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, कि श्याम का 150 शेयर फॉरफिट किए क्योंकि वो फर्स्ट कॉल का पैसा हमको नहीं दिया। ठीक ना, ओके। चलिए आगे क्या कर रहा है? अभी रीइशू नहीं किए हैं, अभी रीइशू नहीं किए हैं। अब पहले तो 100 कम हो गया था राम वाला, अब श्याम का भी 150 शेयर फॉरफिट कर दिए, तो हमारा कुल 100 और 150 250 शेयर क्या हो गया? कम हो गया। अब हमारे पास एक्टिव शेयर कितना है राइट नाउ? 10,000 में से 250 माइनस कर दीजिए, 9,750, 9,750 शेयर एक्टिव है राइट नाउ। उससे हम सेकेंड कॉल पैसा मांगेंगे 4 के हिसाब से। ठीक ना, चलिए सेकेंड कॉल मांगिए। अब शेयर इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 9,750 शेयर पे 4 के हिसाब से मांगेंगे। कितना हो जाएगा? 0 39,000 हो जाएगा, 39,000। ठीक है, लिख दीजिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। ड्यू मतलब मांगा गया, ड्यू मतलब मांगा गया। ठीक है ना। फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो? तुरंत ऐसे करना कि अच्छा 10,000 शेयर ओवरऑल था, पहले 4 के हिसाब से मांगते 40,000 होता, लेकिन उनमें से 250 शेयर क्या हो गया? सॉरी 250 शेयर कम हो गया, तो 250 शेयर कम हो गया तो 250 इंटू 4 1000 कम हो गया, तो 40 में से 1000 कम हो गया, 39,000 मांगे, 39,000। या इसको ऐसे कर सकते हो कि अच्छा 10,000 में से पहले 100 शेयर कम हुआ, फिर 250 शेयर कम 150 शेयर कम हो गया, तो कुल मिला के 250 शेयर कम हो गया। तो एक्टिव शेयर कितना है? 9,750। 9,750 के पे 4 के हिसाब से मांगेंगे, इतना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लेना। 9,750 शेयर पे 4 के हिसाब से मांगेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ड्यू एंट्री। अब पैसा मिलने वाला एंट्री करेंगे। चलिए लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब सवाल है जितना मांगे हैं क्या उसमें सबको ही दे दिया है? नहीं। अगर सबको ही दे दिया होता, जितना मांगे उतना बैंक वाले में आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या कैसे है? देखिए मोहन अपने 50 शेयर पे सेकेंड कॉल नहीं दिया, तो 50 शेयर पे 4 के हिसाब से 200 रुपया कम मिला। जितना मांगे हैं उसमें से 200 कम मिलेगा, इसमें से 200 कम मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 38,800।
38,800 लिख लीजिए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 50 शेयर ऑफ मोहन। मोहन के 50 शेयर को छोड़ के बाकी सेकेंड कॉल मिल गया। इसका एंट्री कर लीजिए। अब क्या कहा था कि मोहन नहीं पे किया, इसलिए मोहन का शेयर फॉरफिट कर दिए सेकेंड कॉल के बाद। चलिए मोहन का शेयर फॉरफिट करिए। वाई? ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल मनी। चलिए फॉरफीचर का एंट्री करिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया मोहन? सेकेंड कॉल। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जो इंस्टॉलमेंट नहीं दिया उसका नाम लिखते, जो दे दिया वो शेयर फॉर फीचर में जाएगा। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 50 शेयर। तो यहां पे मान लीजिए सब जगह हम 50 पहले लिख दिए, इनटू करेंगे। अब क्या उससे कितना मांगे हैं आप? जब वो फाइनल कॉल नहीं दिया सेकेंड कॉल, तो इसका मतलब 1 2 3 3 6 4 10, पूरा 10 रुपया मांगा गया है। ठीक ना? ये पूरा 10 रुपया उससे मांगा गया है। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 10 500। इसमें क्या नहीं दिया था? वो सेकेंड कॉल का ये 4 रुपया नहीं दिया, तो ऊपर का ये 1 2 3 6 रुपया दे दिया है। तो जो नहीं दिया वो सेकेंड कॉल में जाएगा। 4 के हिसाब से वो नहीं दिया, 10 में से 4 नहीं दिया, तो 10 में से 4 नहीं दिया तो कितना दे दिया? 6 रुपया। जो दे दिया वो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर में लिख दीजिए 50 शेयर ऑफ मोहन फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल। मोहन का 50 शेयर कैंसिल कर दिए सेकेंड कॉल ना मिलने की वजह से। ठीक है, ये हमने फॉर फ्यूचर का एंट्री किया। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, ये हमने फॉरफिट कर दिया। इसके बाद बच्चे कह रहा है ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो ऑल मतलब कितना? जितना फॉरफिट किए हैं, 100 प्लस 150 250 प्लस 50, मतलब पूरे 300 जो हम फॉरफिट किए थे उसको रीइश्यू कर रहे हैं 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप में। चलिए तो रीइश्यू पहले करिए। अब रीइश्यू करिए 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप के हिसाब से। तो जब भी शेयर को रीइश्यू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ऑल द फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड मतलब ऑल 300 शेयर्स रीइश्यूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो हमने सिखाया था कि पेड अप, फुल्ली पेड अप के साथ जो अटैच है, तो पेड अप के साथ क्या अटैच है? फुल्ली मतलब फुल फेस वैल्यू। फुल फेस वैल्यू कितना था? 10। तो पेड अप के साथ जो अटैच हो वो शेयर कैपिटल में जाएगा और दूसरा वाला फिगर जो रहेगा वो बैंक में जाएगा। ठीक ना? तो चलिए पेड अप के साथ अटैच है फुल्ली, मतलब फुल फेस वैल्यू 10 रुपया यहां गया और 9 रुपया यहां आया। अब बताओ आप मुझे, 10 का शेयर अगर आप 9 रुपये में इशू किए तो कैसे इशू किए? पार पे कि प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे? कहोगे सर डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट पे जब शेयर इशू करोगे तो यहां पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट होगा। मतलब वो डिस्काउंट जो कवर होगा ना, डिस्काउंट जो कवर होगा वो पहले जो मिला था ना शेयर को फॉरफिट करने से, उसी से कवर होगा। तो बैंक डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे 300 शेयर पे 1 रुपए के डिस्काउंट के हिसाब से। तो ये हो गया 2700, ये हो गया 300, ये हो गया 3000। अब सुनो, हमने जितना शेयर फॉरफिट किया था पूरा रीइश्यू कर दिए हैं 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप के हिसाब से। तो पेड अप वाला 300 शेयर पे 10 के हिसाब से फुल फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में गया, 9 रुपया बैंक में गया। 3000 का शेयर 2700 में रीइश्यू किए हैं, तो मतलब 300 रुपए के डिस्काउंट में। 10 का शेयर 9 में 1 रुपए के डिस्काउंट पे। ठीक ना? अब सुनिए, हमने और सभी फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर दिया। अब सुनो, जब अगर आप जिस शेयर को फॉरफिट किए उसको अगर रीइश्यू कर देते हो तो आफ्टर रीइश्यू शेयर फॉरफिचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो सवाल है सर कितना ट्रांसफर करेंगे? ध्यान बताइए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ वर्किंग नोट आपके लिए कर दे रहे हैं। आप देखो जब जब फॉरफिट किए कितना कितना मिला था? पहली बार फॉरफिट कब किए थे? इसलिए हम अलग अलग कलर से लिखे हैं फॉरफिचर की एंट्री को, समझ में आएगा।
फर्स्ट टाइम जब हम शेयर को फॉरफिट किए थे तो हमें मिला था 100 रुपया, फर्स्ट टाइम 100 रुपया मिला था। ओके, दूसरी बार कितना मिला था? दूसरी बार हमें मिला था 450, 100 450, ओके 550। और लास्ट टाइम मिला है, पहले 100 मिला था, राम के 100 शेयर पे 100 रुपया मिला था। ओके, श्याम के 150 शेयर पे कितना मिला था? 450। और मोहन के 50 शेयर पे कितना फॉरफीचर मिला है? 300। कुल कितना हो गया? 4 3 7 1 8, 850 रुपया। इसमें से रीइशू करने में नुकसान कितना है? 300 का, वो माइनस कर दीजिए तो बचा कितना? 550। ये 550 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। एंट्री करिए इसका। मतलब कुल जो जितना आपको मिला है ओवरऑल, उस डिफरेंट फॉरफीचर में राम के 100 शेयर फॉरफिट करने में 100 रुपया मिला, फॉरफीचर में गया था। श्याम के 150 शेयर को फॉरफिट करने में 450 रुपया शेयर फॉरफीचर में गया था। मोहन के 50 शेयर को फॉरफिट करने में 300 रुपया शेयर फॉरफीचर में गया था। तो उसको हम ऐड कर लिए, उसमें से रीइशू करने में जो नुकसान हो रहा है वो माइनस कर दीजिए। बचा जो 550 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए उसका एंट्री करिए। उसका एंट्री करिए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना? 550। देखिए इसको, नरेशन लिखिए। गेन ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, मतलब कि जिन शेयर को फॉरफिट किए थे उसको री इशू करने में जो गेन हुआ उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। हो गया, यहीं तक एंट्री होगा। आपके आंसर में ये वाला एंट्री का दिया रहता है कि कैपिटल रिजर्व में इतना ट्रांसफर हुआ, ठीक ना। अगर हम सही करते जा रहे हैं और आंसर आपका मैच कर गया तो मतलब कि सही है। हो गया। चलिए अब बच्चे आप सिस्टमेटिकली क्लिक करिए आंसर। ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। इसके बाद ये आपका आंसर शुरू से सॉल्यूशन का क्लिक करिएगा। फर्स्ट थ्री एंट्री नोट करिए। डन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट 3 एंट्री नोट करिए 6 तक। ओके, नेक्स्ट 3 एंट्री नोट करिए 7 8 9। नेक्स्ट नोट करिए 12 तक। और नेक्स्ट ये 13। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको पूरे सॉल्यूशन एक क्वेश्चन का कंप्लीट कर दिया। अब अगर आप पूरा ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक बार में नोट करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, ये ठीक है एक साथ। ठीक ना, ये है।
ठीक है, ओके, ये इस तरह से आपका सॉल्यूशन रहा। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे अभी जस्ट ही, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक बार तब तक के लिए आप एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या आपने अभी तक लाइक किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में ये वाला एंट्री लिखिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 550। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बच्चे, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 2 लाख है और एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है। मतलब बताओ कंपनी पूरे लाइफ टाइम में कितना शेयर इशू कर सकती है। अगर ऑथराइज कैपिटल 2 लाख है, रुपीज का सिंबल लगा है, और एक शेयर 10 का है, तो अगर 2 लाख को 10 से डिवाइड कर दोगे तो कंपनी पूरे लाइफ टाइम में 20,000 शेयर इशू कर सकती है। कितना इशू कर सकती है? 10 रुपये वाला 20,000 शेयर इशू कर सकती है, तब ना 2 लाख हो जाएगा ऑथराइज कैपिटल। ओके, जिसमें से ऑफ दीज 6,000 शेयर्स वर इशूड फुल्ली पेड अप टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। जिसमें से 20,000 में से 6,000 शेयर कंपनी वेंडर को इशू कर दी। क्यों? उससे एक बिल्डिंग परचेज की है। ओके, और 8,000 शेयर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 6 पर शेयर वर कॉल्ड अप। 8,000 शेयर पब्लिक को इशू की, पब्लिक सब्सक्राइब किया, 6 रुपया मांगे हैं 10 में से। ओके, और वो 6 रुपया कैसे मांगे हैं? एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 1, फर्स्ट कॉल पे 1, सेकेंड कॉल पे 1। आगे इसका मतलब 4 रुपया भी नहीं मांगे हैं, तो हो सकता है सेकेंड कॉल के बाद आगे भी थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल हो। अभी हम सेकेंड कॉल तक में 6 रुपया ही मांगे हैं, मतलब कॉल्ड अप 6 है 10 में से। ओके, अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर वर एज फॉलोज। पैसा कुछ इस तरह से मिला। देखो, जो 8,000 शेयर होल्डर्स जो पब्लिक है, उन 8,000 में से 6,000 शेयर्स द फुल अमाउंट, पैसा कुछ इस तरह से मिला है। 6,000 शेयर फुल अमाउंट कॉल्ड। 6,000 शेयर पे जितना मांगे उतना मिल गया, मतलब 6,000 शेयर होल्डर्स ने पूरा 6 रुपया दे दिया। 1,200 शेयर पे 5 रुपया मिला है, 500 शेयर पे 4 रुपया मिला है, 300 शेयर पे 3 रुपया मिला है। डायरेक्टर फॉरफिटेड 800 शेयर, डायरेक्टर 800 शेयर कैंसिल कर रहा है, ऑन विच लेस देन 5 पर शेयर हैड बीन पेड, जिसपे 5 रुपये से कम मिला है। show journal entries in the books of the company and also show the share capital and as it would appear in the balance sheet। हमें जर्नल एंट्री करना है और शेयर कैपिटल क्या करना है? बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करेंगे और काफ़ी मज़ा भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो आपने क्वेश्चन आई होप नोट कर लिया है कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है शो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री करना है और शेयर कैपिटल को कंपनी के बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है। क्लियर ना? ओके, अब हम लोग जर्नल एंट्री करने से पहले, जर्नल एंट्री करते हैं उससे पहले एक फ्रेश पेज लेते हैं जर्नल एंट्री करने के लिए। वर्किंग नोट अभी हम करेंगे, यहीं पे करेंगे, और फ्रेश पेज लेते हैं जर्नल एंट्री करने के लिए। यहां पे लिखिए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, ठीक है। सबसे पहले कंपनी 6,000 शेयर वेंडर को इशू की है, उसका एंट्री करेंगे बिल्डिंग परचेज से रिगार्डिंग। जब बताओ, अगर वेंडर को कंपनी 6,000 शेयर दी है और एक शेयर 10 रुपए का है, इसका मतलब बिल्डिंग कितने का रहा होगा जो 6,000 शेयर दी है? अगर हम किसी को 6,000 शेयर दिए हैं और एक शेयर 10 का था, तो बिल्डिंग कितने का रहा होगा? कहोगे सर 6,000 इंटू 10 60,000 का बिल्डिंग रहा होगा। चलिए उसका एंट्री करिए। पहला एंट्री वेंडर को दे रहे हैं ना, इसका मतलब क्या खरीदे हैं? बिल्डिंग खरीदे हैं। तो एंट्री लिखिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। लिखिए परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदा गया है 60,000 का। किससे खरीदे हैं नाम नहीं दिया है, तो वेंडर लिखेंगे, ठीक है। अब वेंडर को शेयर दोगे तो वेंडर क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा, लाइबिलिटीज कम हो जाएगा, और शेयर दोगे तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा, शेयर इशू करोगे तो क्रेडिट करोगे। तो चलिए वेंडर को शेयर दीजिए। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, 6,000 शेयर 10 वाला, तभी दिए होंगे 60,000 का, 60,000 लिख दीजिए। परचेज कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ शेयर, परचेज कंसिडरेशन पे किए शेयर इशू करके, ये हो गया। परचेज कंसिडरेशन पे किए शेयर इशू करके, ओके। नेक्स्ट एंट्री अब करना है आपको थर्ड वाला, एप्लीकेशन पैसा मिलेगा इसके लिए। अब देखो ये दो एंट्री नोट कर लिए, ओके। अब क्या कह रहा है कि पैसा जो पब्लिक को इशू किए हैं 8,000 शेयर, ये वाला क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि पब्लिक को जो 8,000 शेयर इशू किए हैं उनमें से 6,000 शेयर पे फुल अमाउंट मिल चुका है जितना हमने कॉल किया है। पब्लिक को जो 8,000 शेयर इशू किए हैं उसमें से 6,000 शेयर पे पूरा पैसा मिल चुका है जितना कॉल किए हैं, ठीक है। मतलब कॉल मतलब कि सेकेंड कॉल तक मिल चुका है। 1,200 शेयर पे केवल 5 रुपया मिला है, 500 शेयर पे केवल 4 रुपया मिला है, 300 शेयर पे केवल 3 रुपया मिला है, और डायरेक्टर ने उनका शेयर कैंसिल कर दिया 800 शेयर को जिन्होंने 500 से कम दिए। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे एक वर्किंग नोट में एक टेबल बनाओ, ठीक ना। वर्किंग नोट में एक टेबल बनाइए और टेबल कुछ इस तरह से रहेगा आपका। कितने इंस्टॉलमेंट है? 4 अभी तक मांगे हुए में, 1 2 3 4। अब देखो यहां लिख दिए शेयर। अब क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है एप्लीकेशन पे 3 रुपया है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 1 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपया है, सेकेंड कॉल पे 1 रुपया है। जिस पे जितना रुपया है वो लिख दिया। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 1, सेकेंड फर्स्ट कॉल पे 1, सेकेंड कॉल पे 1, ओके। अब देखिए 6,000 शेयर पे 6,000 शेयर्स पे फुल अमाउंट कॉल्ड, कॉल कितना किए हैं? 6 रुपया, मतलब 3, 1 4, 1 5, 1 6, मतलब 6,000 शेयर पे पूरा 6 रुपया मिल चुका है 6,000 शेयर पे। तो 6,000 शेयर पे एप्लीकेशन का 3 मिल चुका है, मतलब एप्लीकेशन का 3 18,000 मिल चुका है एप्लीकेशन का। 1 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट का 6,000 मिल चुका है। फर्स्ट कॉल का 1 रुपये के हिसाब से 6,000 फर्स्ट कॉल का मिल चुका है। सेकंड कॉल पे 1 के हिसाब से सेकंड कॉल का 6,000 मिल चुका है। मतलब ये 6,000 शेयर पे एप्लीकेशन का मिल चुका 3 के हिसाब से, अलॉटमेंट का मिल चुका 1 के हिसाब से, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मिल चुका है। 1,200 शेयर पे केवल 5 रुपया मिला है। 1,200 शेयर पे 1,200 शेयर पे 5 रुपये। तो जब भी कोई इंस्टॉलमेंट देगा तो शुरू से ही देगा ना, तो 5 देखो कहाँ तक पूरा हो रहा है, 3 1 4 1 5, मतलब 1,200 शेयर पे फर्स्ट कॉल तक मिला है। ओके, समझ में आया? 1,200 शेयर पे 5 रुपया मिला है, तो 5 मतलब 3 1 4 1 5 यहाँ तक मिला है, ये सेकेंड कॉल नहीं मिला है। ओके, तो 1,200 शेयर पे 3 के हिसाब से 3,600 रुपया एप्लीकेशन का मिल गया इन शेयर पे। 1,200 पे 1 रुपया अलॉटमेंट का मिल गया, और 1 रुपया अलॉटमेंट का, 1,200 शेयर पे 1 के हिसाब से फर्स्ट कॉल का मिल गया, और सेकेंड कॉल का 1 के हिसाब से ये 1,200 मांगे, बट ये नहीं मिला है, 5 ही मिला है, तो इसको हम स्टार लगा दे रहे हैं। आप समझना कि अमाउंट नहीं मिला है। देखो 1,200 शेयर पे 5 के हिसाब से तो मांगे 6 बट मिला 5, मतलब 3 1 4 1 5, तो एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, फर्स्ट कॉल मिल गया, ये वाला सेकंड कॉल नहीं मिला, और इसमें मैं स्टार लगा दिया हूं। दैट स्टार इंडिकेट्स कि ये अमाउंट अरियर है, ठीक है। ओके, 500 शेयर पे 4 रुपया मिला है, 500 शेयर में 4 रुपया मिला है, तो मतलब 3 और 1 4 यहीं तक मिला है, ये दोनों नहीं मिला है। 500 शेयर पे 3 के हिसाब से 1,500 ये मिल गया, और 500 ये मिल गया, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है 500, 1 के हिसाब से सेकेंड कॉल भी नहीं मिला है। मतलब ये कि इन 500 शेयर पे जो 4 मिला है वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मिला है, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है और सेकेंड कॉल भी नहीं मिला है। ओके, आगे देखिए, अब आगे कह रहा है
300 शेयर पे केवल 3 रुपया मिला है, 300 शेयर पे केवल 3 रुपया मिला है, तो क्या मिला होगा? केवल एप्लीकेशन मिला होगा। इस क्वेश्चन में क्लियरली ये वाला सेंटेंस नहीं बोला कि उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट, बस इतना बोला अमाउंट दे दिया, इसने इतना दे दिया। तो आपको लॉजिक लगा होगा कि जितना दिया वो किस इंस्टॉलमेंट तक का पैसा है। आया समझ में? कई बार क्वेश्चन में आपको दिया होता कि अच्छा इतने शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दे दिए, इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं दिया। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि 6000 शेयर होल्डर्स ने जितना मांगे उतना दे दिया, मतलब समझ में आ गया? अच्छा यहां तक दे दिया। 1200 शेयर पे 5 ही मिला, मतलब 3 1 4 1 5 यहां तक मिला है। 500 शेयर पे 4 ही मिला है, मतलब ये दोनों मिला है। 300 शेयर पे 3 ही मिला है, मतलब केवल एप्लीकेशन मिला है। 300 शेयर पे 3 के हिसाब से 900 एप्लीकेशन का मिला है। ये अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकेंड कॉल नहीं मिला, मतलब कि इन 300 शेयर पे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला और ये नहीं मिला। जिसको स्टार लगा दिए वो नहीं मिला। ठीक है, अब देखते हैं ओवरऑल हमको एप्लीकेशन में कितना मिला, अलॉटमेंट में कितना मिला, फर्स्ट कॉल में कितना मिला, सेकेंड कॉल में कितना मिला। चलिए इस टेबल को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें। दो कॉलम बना दिए, एक बना दे रहे हैं अमाउंट रिसीव्ड का और एक बना देंगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड का। अमाउंट रिसीव्ड और कॉल्स इन अरियर, दैट इज अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अमाउंट नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव मतलब कॉल्स इन अरियर, जो पैसा मांगे और नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर में आएगा। पहले देखते हैं कितना कितना मिला है। देखो एप्लीकेशन में कहीं स्टार नहीं है, मतलब एप्लीकेशन पूरे 8000 शेयर होल्डर्स, ये मिला के 8000 शेयर होल्डर्स है ना, 8000 पूरे दे दिया। 8000 पे 3 के हिसाब से 24000, या इसको ऐड कर लो तो भी 24000 आ जाएगा। ठीक ना, तो 8000 शेयर पे पूरा एप्लीकेशन मिल गया है। 24,000 एप्लीकेशन मिल चुका है सबका। अलॉटमेंट क्या हुआ है? सबने दे दिया है, सबने दे दिया, केवल 300 रुपया नहीं मिला है। तो अच्छा 8000 शेयर पे अलॉटमेंट मांगे होंगे एक के हिसाब से 8000, उसमें से 300 नहीं मिला है, तो कितना मिल गया है? 300 नहीं मिला है, कितना मिल गया है? 7700 रुपया मिल चुका है। या तो इसको ऐड कर लो, 6000 1200 7200 प्लस 5 7700 रुपया मिल चुका है और 300 नहीं मिला है। 300 नहीं मिला, पहले जो मिल चुका है उसको हम लिख दे रहे हैं। इसमें ये दोनों कितना मिल चुका है? 7200 मिल चुका है। ये कितना मिल चुका है? 6000 मिल चुका है। ओके, अरियर कितना है? अब अरियर लिखिए। इसमें 300 अरियर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे 300 अरियर है, यहाँ पे 5 3 800 अरियर है, यहाँ पे 5 3 यहाँ 800 और 1200 2000 अरियर है। अब समझ में आया? हमने क्या किया, ओवरऑल डिफरेंट शेयर पे जितना जितना मिला वो लिख दिए, जो नहीं मिला स्टार लगा दिए, जो नहीं मिला उसके लिए स्टार लगा दिए। वो स्टार इंडिकेट करता है अमाउंट नॉट रिसीव और कॉल्स इन अरियर, और ऐड कर लिए जितना मिला वो अमाउंट रिसीव में, जो नहीं मिला वो अरियर में। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हमारा एंट्री हो जाएगा। चलिए इसको पहले नोट कर लिए आप। चलिए अब बच्चे पहला एंट्री हम पूरे 8000 शेयर पे एप्लीकेशन मांगेंगे। फॉरफीचर तो बाद की बात है, पहले हम सेकेंड कॉल तक का एंट्री तो करेंगे। 8000 शेयर पे हम एप्लीकेशन के हिसाब से मांगेंगे 3 रुपया। मांगिए। शेयर, सॉरी गलती से मांगे बोल दिए, पहले मिलेगा 8000 शेयर पे 3 के हिसाब से मिलेगा। और कितना मिलेगा 8000 शेयर पे? सबने दे दिया है एप्लीकेशन 24000। एप्लीकेशन तो वैसे भी सबको देगा 24000। चलिए तो पहले एंट्री करेंगे बैंक वाला एप्लीकेशन में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 8000 शेयर पे 3 के हिसाब से सबने दे दिया, 24,000 मिला। लिखिए नरेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 8000 शेयर @3। और एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में क्या कर दीजिए? ट्रांसफर कर दीजिए। सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी को
शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। लिखिए एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, ये नोट कर लीजिए। अब अलॉटमेंट मांगेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू ऑन 8,000 शेयर एट द रेट ₹1। 1 रुपया अलॉटमेंट है तो 8 के हिसाब से 8,000 शेयर पे 1 के हिसाब से 8,000 रुपया मांगे। अब देखिए अलॉटमेंट में मिला कितना है, एक बार में टेबल के माध्यम से। अलॉटमेंट में हमें इतना मिला है, इतना नहीं मिला। जो नहीं मिला वो ठीक है, हमें जो मिला वो बैंक में जाएगा। 7,700 रुपया अलॉटमेंट पे मिला है। एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,700। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 7,700 शेयर एट द रेट ₹1। 7,700 पे मिला, मांगे 8,000 पे, मिला 7,700 पे। 300 शेयर पे नहीं मिला, 300 शेयर पे नहीं मिला। ठीक है, ओके। अब हम इसी में कर दे रहे हैं फर्स्ट कॉल का एंट्री। फर्स्ट कॉल का एंट्री देखिए। 8,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल 1 के हिसाब से 8,000 मांगेंगे, उसमें 7,200 मिला है। चलिए उसका एंट्री करिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 8,000 शेयर पे 1 के हिसाब से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू मांगा गया। अब पैसा मिलेगा, बैंक में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना मिला है? ये 800 नहीं मिला है, 7,200 मिला है। जो मिला है वो बैंक में आएगा। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मिल गया। ओके, फर्स्ट कॉल मिल गया। अब क्या करेंगे? सेकेंड कॉल का एंट्री करेंगे। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 8,000 शेयर पे 1 के हिसाब से सेकेंड कॉल मांगे, 8,000 मिला, 6,000। ओके, 8,000 सेकेंड कॉल मांगे हैं। सेकेंड कॉल मनी ड्यू, सेकेंड कॉल मांगा गया। अब पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना मिला है? 6,000 ना, 6,000। हाँ, 6,000। तो
सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 6000 शेयर, 6000 शेयर पे मिला। अब आगे सुनिए, फॉर फ्यूचर का एंट्री, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आगे कह रहा है आगे कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, क्या कर रहा है, डायरेक्टर फॉरफिट 800 शेयर, डायरेक्टर कितना शेयर फॉरफिट कर रहा है, 800 शेयर कैंसिल कर रहा है, ऑन विच लेस देन 5 हैड बीन पेड, जिसपे 5 रुपए से कम मिला है। तो 5 रुपए से कम किस पे मिला है, ध्यान दीजिए, 5 से कम, तो 5 से कम 3 1 4 1 5, देखो ये ग्रुप जो है ये 1200 वाला, इस पे 5 मिल चुका है, जिससे 5 से कम, मतलब कि इन दोनों शेयर की बात कर रहा है, इस पे ये दोनों पैसा तो दिया नहीं है, तो हमें इस शेयर पे, इन 5 और 3 800 शेयर पे, इन 800 शेयर पे 5 से कम मिला है, तो मतलब डायरेक्टर शेयर केवल ये 800 शेयर कैंसिल कर रहा है। इस ये 1200 शेयर जो है जिसने केवल सेकेंड कॉल नहीं दिया है, इसका कैंसिल नहीं करेंगे, ये दोनों का शेयर कैंसिल करेंगे जो 5 रुपए से कम दिया है। देखो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया है, मतलब 500 वाला तो 4 ही रुपया दिया है ना, 5 से कम दिया है, और ये केवल एप्लीकेशन का दिया है, ये 3 ही रुपया दिया है, इसी दोनों का शेयर कैंसिल करना है, समझ में आ गया ना, इसी दोनों का। ये 1200 शेयर वाला जो अभी सेकेंड कॉल नहीं दिया, इसका कैंसिल नहीं करेंगे, तो जिसका शेयर कैंसिल करेंगे तो एंट्री लिखिए। अच्छा, ये दोनों क्या क्या नहीं दिया है, देखो तो ये स्टार किस किस है इन दोनों का, इस दोनों ने अलॉटमेंट का एक नहीं दिया, अलॉटमेंट एक फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, मतलब अच्छा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं दिया है, तो इसका एंट्री अच्छे से लिखिएगा, समझिएगा, इंपॉर्टेंट एंट्री है। शेयर कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, टू शेयर allotment account, to share first call account, to share second call account, और जो दे दिया होगा वो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है, ओके। ध्यान दीजिए, बहुतों को समझ में नहीं आता ये एंट्री, फिगर कैसे लिखाएगा। देखो इन लोग का शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं, इन 800 शेयर पे, मांगे तो पूरा 6 रुपया है ना, इन दोनों से 10 नहीं मांगे, 6 ही मांगे ना, तो ओके, तो शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप जाएगा, 800 शेयर पे 6 के हिसाब से 4800 कॉल्ड अप। अब इन दोनों में से देखो अलॉटमेंट कितना नहीं मिला, फर्स्ट कॉल कितना नहीं मिला, सेकेंड कॉल कितना नहीं मिला, इन दोनों के शेयर पे, तो देखो अलॉटमेंट का 300 नहीं मिला, इन दोनों की ही बात करना, ऊपर वाले की बात नहीं करना, अलॉटमेंट का 300 नहीं मिला है, चलिए यहाँ लिखिए, इन दोनों से अलॉटमेंट का 300 रुपया नहीं मिला, ओके। और क्या नहीं मिला है, इन दोनों के शेयर पे फर्स्ट कॉल का ये 800 नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का 800 नहीं मिला है, सेकेंड कॉल का इन दोनों के शेयर पे, सेकेंड कॉल का ये 800 नहीं मिला है। यहां ध्यान रखना, ध्यान ये रखना कि सेकेंड कॉल ये भी नहीं दिया है 1200 शेयर वाला, बट उसका कंसीडर मत करना, जिसका फॉरफिट कर रहे हो उसका कितना नहीं मिला। तो हम ये 800 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, इस पे हमें अलॉटमेंट का 300 नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का 800 नहीं मिला है, सेकंड कॉल का 800 नहीं मिला है, ओवरऑल सेकंड कॉल पे 2000 नहीं मिला है, लेकिन उसमें से 1200 उसका है जिसको 1200 शेयर अलॉट किए और उसका शेयर हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, और इनके शेयर पे हमको मिला कितना है, देखो तो इन दोनों के शेयर पे हमको मिला कितना है, इन दोनों के शेयर पे क्या मिला है, कहोगे सर ये पैसा मिला है आपको बस, जिसको हम ग्रीन सर्किल कर रहे हैं, बाकी ये तो मिला ही नहीं है। तो 1500, 500, 2000 और 9, 2900, 2900 जो मिला है वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आएगा। चलिए लिखिए, नरेशन लिख दीजिए, 800 शेयर
forfeited on which less than ₹5 have been received। जिस पे 5 रुपये से कम मिला था उसका 800 शेयर क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, अब बच्चे सिस्टमेटिकली इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन था आपका। इस क्वेश्चन में हम आपको जर्नल एंट्री कर दिए हैं, जर्नल एंट्री हम आपको सिखा दिए हैं, सो जर्नल एंट्री, और बैलेंस शीट हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में जब सिखाएंगे तब आपसे बैलेंस शीट बनेगा। अभी बैलेंस शीट के क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिए, हम आपसे नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको बैलेंस शीट सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट 2 लेक्चर जो होगा वो बैलेंस शीट पे बेस्ड होगा। एक में हम बैलेंस शीट अच्छे से सिखा देंगे और नेक्स्ट उसके बाद वाले लेक्चर में मल्टीपल क्वेश्चंस बैलेंस शीट के होंगे, जिसके आधार पे आप कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो बैलेंस शीट आप बना लोगे। ठीक ना? अभी जनरल एंट्री सीख लो इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट बैलेंस शीट सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद हो गया ये, इसके बाद ये वर्किंग नोट जो है इसको नोट कर लीजिए, नोट इट। इसके बाद अगर इसको एक साथ चाहिए ये एक साथ स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये आपके एंट्रीज हो गए 1 2 3 4, फर्स्ट 4 हो गया। देन 5 और 6, देन 7 8 9 10, then 11 9 10 और लास्ट एंट्री 11। ठीक है, और इस सारे एंट्री को अगर एक साथ चाहिए ये एक साथ आपको आ गया। ठीक है, ये एक साथ एंट्री आ गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए, फॉर फ्यूचर और रीइशू का। सेकंड क्वेश्चन जो हम बताएं, बहुत ध्यान दीजिएगा इस तक क्वेश्चन पे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा एक्सरसाइज से देख के, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट 2 लेक्चर हमारा बैलेंस शीट पे बेस्ड होगा। बैलेंस शीट से क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, और आज जो क्वेश्चन बताए ऐसे क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले में आते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और अगर बच्चे कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, आप ऑनलाइन पढ़ते हो, समझ में आता है और आप चाहते हो सर से ऑफलाइन फेस टू फेस पढ़े, तो ऑफलाइन जोड़ने के लिए गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ ज्वाइन करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है। CUET में BHU DU AU का हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, BCom और MCom एंट्रेंस के लिए, और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चे को भी ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना है, ऑफलाइन के लिए हमारे ऑफलाइन एड्रेस जो है वो B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। वाराणसी में लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट करिए, सीट अभी अवेलेबल है। जोड़ने के लिए सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में आइए या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, और ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो अभी तक कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं और चाहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ें, तो उन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ने के लिए हमारे यहाँ एक न्यू बैच अवेलेबल है 11th एंड 12th कॉमर्स का।
मॉर्निंग में भी अवेलेबल है, आफ्टरनून में भी, इवनिंग में भी। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करिए या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कीजिए। अगर आप गूगल मैप पे लिखेंगे गुडविल एडुकेयर तो ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। यूट्यूब पे हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और ऑनलाइन के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं और नोट्स फ्री में वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके साथ ही अगर बच्चे आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आज के वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, 8-10 फ्रेंड को शेयर कर दीजिए कि उन तक भी सिस्टमेटिकली कंटेंट पहुंच पाए। क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स में से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सिस्टमेटिक कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।